श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी ने एक कथा में एक 7 लोटा जल वाला उपाय बताया था। और दोस्तों, हम आपको बता दें, ये 7 लोटा जल वाला जो उपाय है ये उसके लिए है भाई जिसको अपनी मनोकामना भगवान सिद्धि से पूर्ण करवाना हो, जिसको अपने जीवन से दुख और परेशानियां दूर करनी हो, या जिसके कोई भी काम नहीं बन रहा हो भाई, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हो, तो भाई उसके लिए ये 7 लोटे जल वाला उपाय बहुत ही कारीगर साबित होता है। पर उसके लिए दोस्तों, आप लोगों को इस उपाय को पहले अच्छे से समझना होता है कि बाद करना होता है, और कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों को इस उपाय को करने का फल मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को 7 लोटे जल वाला उपाय अच्छे से समझाने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि आषाढ़ का महीना चल रहा है। आषाढ़ के महीने के बाद सावन का महीना आ जाएगा। तो भाई, इस विशेष महीने में आप किसी भी दिन इस वाले उपाय को कर सकते हो। बाकी अगर हम आपसे एक बात कहें तो भाई, अगर इस अष्ट के महीने में जो भी विशेष दिन पड़ते हैं, अगर उन विशेष दिनों पर आप इस 7 लोटे जल वाले उपाय को करते हो तो निश्चित सी बात है कि भाई, आप जो 7 लोटे जल वाला उपाय कर रहे हो, इसका जो फल है वो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर इस 7 लोटे जल वाले उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, कहां पर करना है, और इसकी पूरी विधि क्या है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम लोग ये जान लेते हैं कि 7 लोटे जल वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। उसके बाद हम लोग की बातें यहां पर जानेंगे। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, आप लोग उपाय के नाम में ही समझ रहे होंगे कि भाई इस उपाय में हमें 7 लोटा जल की यहां पर आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सीधी सी बात है, 7 लोटा जल हमें यहां पर लेकर इसके बाद में दोस्तों, आप लोगों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न जो घूम रहा होगा वो यही घूम रहा होगा कि भाई 7 लोटा जल हम 7 लोटा कहां से लाएंगे और एक साथ इतना जल कैसे लेकर जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, आप लोगों को 7 लोटा लेकर नहीं जाना है, मात्र 7 लोटा बराबर जल लेकर जाना है। जिसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि भाई, आप एक बड़ी सी बाल्टी ले सकते हो जिसके अंदर 7 लोटा जल बन जाए, या तो कोई भी एक बड़ा सा पात्र ले सकते हो जिससे आप भगवान शिव जी के मंदिर लेकर जा सको और वहां पर उपाय कर सको। तो एक पात्र के अंदर अपना इतना शुद्ध जल भर लेना कि 7 लोटा के वो जल बराबर हो। उसके साथ में आप अपने साथ में खाली लोटा रख लेना, खाली नहीं तो भरा तो लोटा आप लोग रख ही सकते हो, ठीक है। तो एक लोटा तो आप भरकर रख लेना, बाकी जो 6 लोटा जल है वो आप अपने किसी भी एक पात्र में या बाल्टी में रख लेना। ये 7 लोटा जल जो है आप अपने किसी भी एक पात्र में रखकर एक खाली लोटा लेकर आप भगवान शिव जी के मंदिर निकल जाना, ठीक है। तो भाई, ये जो चीज है ये आप लोगों को इसमें लगने वाली है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद में जो दूसरी चीज है वो है दोस्तों एक बेलपत्र। एक बेलपत्र विशेष रूप से इस उपाय में लगने वाली है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये दोनों चीजें ही है जो कि आप लोगों को इस उपाय में लेनी है। पहली तो है एक बेलपत्र, दूसरी है 7 लोटा जल। 7 लोटा जल कैसे रखोगे वो भी हमने आपको बता दिया। एक पात्र में 7 लोटा बराबर आप लोग जल भरकर तैयार करके रख लेना। उसके बाद आप लोग उपाय को करने के लिए जा सकते हो। अब दोस्तों, आखिरी ये वाला उपाय करेगा कौन, और क्या सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत है। तो यहां पर हम आपको बता दें कि घर में जो एक बड़ा सदस्य होगा भाई, उस बड़े सदस्य को ये वाला उपाय करना है। और वाले उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उपाय अगर घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य भी करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, ठीक है। पर घर में जो बड़ा सदस्य इस उपाय को करेगा वो आखिर होगा कौन। तो देखो, यहां पर हम आपको बता दें कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, जो बुजुर्ग होती है या जो बड़ी होती है भाई, उनमें से कोई भी एक माता बहनें इस वाले उपाय को कर सकती है। और इस उपाय का फल वो खुद तो ले ही सकती है, साथ ही उसके पूरे घर परिवार को भी इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। हाँ, अगर किसी कारणवश घर में बहनें उपस्थित ना हो या वो किसी कारणवश उपाय ना कर पा रही हो तो भाई उस जगह फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी इस वाले उपाय को कर सकता है ना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में जो अगली चीज आती है कि आखिर हमें इस वाले उपाय को करना किस समय तो देखो, 7 लोटा जल है, इसमें मतलब कि इस उपाय में हमें शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। तो भाई, जल तो हमेशा सुबह के समय ही चढ़ाया जाता है, शाम के समय चढ़ाया नहीं जाता है। तो भाई, इस वाले उपाय को आपको सुबह के समय करना है। ये वाला उपाय शाम के समय नहीं होगा, इस आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, ये वाला उपाय होगा कहां पर,
तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें ये वाला जो उपाय है ये आपके ही घर के पास में जो शिव मंदिर होगा वहां पर ये वाला उपाय आपका होने वाला है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखकर चलना है ना। तो अब आपको करना क्या है, आपको उपाय के बारे में सारी जानकारी पता लग गई है। तो आप जिस भी दिन ये वाला उपाय करो विशेष, जैसे कि इस आषाढ़ के महीने में जो भी विशेष दिन पड़े हैं, सोमवार का, अमावस्या का, पूर्णिमा का, प्रदोष का, शिवरात्रि का, भाई इन विशेष दिनों पर करोगे तो और अच्छी बात। बाकी किसी भी तरह से वाले उपाय को कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जिसको आपको एक लोटा जो जल है वो आपको अपना तैयार कर लेना है। एक लोटा तो दूध जो है वो तैयार करोगे ही करोगे, साथ में जो 6 लोटा जल बाकी के हैं वो भी किसी पात्र में जो है आप उतना जल भर लोगे। तो 7 लोटा जल तैयार करके अपनी एक बेलपत्र अपने साथ में रखकर क्या करना है, इस उपाय को करने की तैयारी आप लोगों को शुरू करना है। शुरू करने के लिए आप सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त से लेकर 10-11 बजे तक कभी भी इससे पहले आप लोग जो है अपना ये वाला उपाय सकते हो। उपाय करने के लिए अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर पहुंच जाइएगा। घर का कोई एक ही सदस्य ये वाला उपाय करेगा, घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसकी जो भी मनोकामना हो, जो भी दुख और परेशानी हो, घर की सुख और शांति के लिए कर रहे हो, सभी प्रकार की समस्याओं के लिए आप लोग ये अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको शिवजी के मंदिर पहुंचना है। शिवजी के मंदिर जैसे ही पहुंचते हो तो भगवान शिवजी के सबसे पहले आपको चौखट पर आकर रुकना है और उनके उस चौखट की जो धूली होगी उसे अपने माथे पर लगाना है, जो कि आप अपने सीधे हाथ के थैली से लगाओगे। तो भाई सीधे हाथ थैली को उस चौखट पर रखकर अपने माथे से जरूर लगा लेना और भगवान के उस राज्य का आशीर्वाद आप लोग ले लेना। उसके बाद में आप भगवान की चौखट से अंदर घुसना। अंदर घुसने के बाद भगवान के मंदिर में अगर घंटी लगी हुई है तो भाई उस घंटी को बजाना। उसके बाद में भगवान के सामने कुछ सेकेंड्स के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो जाना और उनको निहारना, उनको देखना। जैसे ही कुछ सेकेंड्स बाद आप ये सारे काम कर लेते हो, उसके बाद में आप शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाना। ये उपाय बैठकर होगा, खड़े होकर नहीं होगा। खड़े होकर भी कर सकते हो पर बैठकर करोगे तो भी ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को शिवलिंग के पास में जाना है। अपना जो 7 लोटा जल है वो भैया आपको अलग रखना है, या जो भी 1 लोटा और अपने पात्र में जो 7 लोटा जल भरकर लाए हुए हो उसे अभी अलग रखना है, उसका भी काम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेलपत्र निकालना है जो कि आप लोग अपने साथ में लेकर आए हुए हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको एक मतलब बता देते हैं कि ये जो एक बेलपत्र है ये एक ही बेलपत्र सबसे पहले 2 जगहों पर चढ़ेगी। उसके बाद में जो आपका 7 लोटा जल है वो चढ़ेगा। अब ये कैसे चढ़ेगा वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, शिवलिंग होती है, शिवलिंग में एक स्थान होता है माता अशोक सुंदर जी का, जो किसका स्थान होता है, शिवजी की सबसे छोटी बेटी का है ना। तो आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर सबसे पहले अपनी उस बेलपत्र को लेना है और समर्पित करना है। एक जो बेलपत्र लाए हो ना उसी एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। कहाँ पर समर्पित करोगे, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में है ना। और दोस्तों इस बेलपत्र का जो डंडी का मुख होगा ये कहाँ पर करोगे, जलाधारी की तरफ, मतलब जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख अपने आप ही शिवलिंग की तरफ हो जाएगा। तो पहले अपनी इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको समर्पित करना है। उसके बाद में कुछ सेकंड से इसे वहीं पर समर्पित रहने देना है, 5 से 10 सेकंड तक रुके रहना। उसके बाद में इसी बेलपत्र को आपको उस माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान से उठाना है। क्या करना है, वापस से उसी एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से उठाना है और अब इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। पर अब यहां पर बहुत ध्यान से सुनना कि जो अब इसी बेलपत्र को जो शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ाओगे तो भाई इस बेलपत्र की जो दंडी का मुख होगा वो आपकी विपरीत दिशा में होगा। मतलब कि इस बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख होगा ये आपकी तरह होगा। जिस तरफ से भी इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे होंगे वही उस तरफ आपके तरफ जो है इस बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख जो है इस बेलपत्री का होना चाहिए और डंडी का मुख अपने आप आपकी विपरीत दिशा में हो जाएगा। इस तरह से आपको यही बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। ठीक है,
बेलपत्र एक ही रहेगी। उसी एक बेलपत्र को पहले माता वाले स्थान पर समर्पित करना है और फिर उसी बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख अपनी तरफ करके है ना। जैसे ही ये बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हो, अब आप लोग अपना वैसे जो 7 लोटा जल है उसे निकाल लेना। ठीक है, जो 7 लोटा जल आप तैयार करके लेकर आए हुए हो या अपना एक खाली लोटा या पात्र में जल भरकर लेकर आए हुए हो, उसे तैयार करके रख लेना। तो करना क्या है, अपना वो जो एक लोटा है उस लोटे को आप लोग क्या करना कि भाई अपनी जो उस पात्र में से डूब डूब के भरते जाना। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना एक लोटा भरना। इसी एक लोटे जल को शिवलिंग के ऊपर, उसी बेलपत्र के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। ये जो आप जल चढ़ाओगे ये धीरे धीरे करके चढ़ाओगे, एक धारा से चढ़ाओगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, आप ऐसा बिल्कुल मत समझना, सोचना 7 लोटा जल है, बहुत टाइम लगेगा, तो जल्दी चढ़ाते नहीं, आराम आराम से बहुत ही धीरे धीरे भगवान का नाम लेते हुए इस जल को आपको चढ़ाना है। तो अपना एक लोटा जल भरना, उसी एक लोटे जल को एक धारा से धीरे धीरे करके आपको शिवलिंग की, शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना है। फिर दूसरा लोटा जल भरना, फिर उसे शिवजी के शिवलिंग के ऊपर, उसके ऊपर आप लोग चढ़ाते जाना। फिर तीसरे बेलपत्र मतलब तीसरा लोटा जल लेना, फिर चौथा लेना, फिर 5वां लेना, फिर 6वां लेना, फिर 7वां लेना। तो 7वां लोटा जो जल है वो आप उसी बेलपत्र के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे करके एक तरह से चढ़ा देना। जैसे ही आपका 7वां लोटा जल चढ़ जाए, मतलब 7 लोटा जल उस पूरी बेलपत्र के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर पूरा चढ़ जाता है, उसके बाद में आपको भगवान से अपनी वह मनोकामना बोलना है जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। वह परेशानी बोलना है जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। उसके दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि भाई जो ये बेलपत्र है अभी आपने शिवलिंग पर चढ़ाई है, जिसके ऊपर आपने 7 लोटा जल भी चढ़ा दिया है, भाई इसी बेलपत्र को आपको भगवान का आशीर्वाद स्वरूप समझकर इसे भगवान शिव जी से आशीर्वाद मांगते हुए ले लेना है। ठीक है, इस बेलपत्र को आपको वापस लेकर आना है जो आपने अभी शिवलिंग पर चढ़ाई हुई है ना। तो क्या करना है, आप लोगों को जो अभी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी है इसे आशीर्वाद स्वरूप समझकर भगवान शिवजी से आपको मतलब अनुमति लेकर उसे उठाकर लेकर आ जाना है। ठीक है, और उसे सुरक्षित लेकर आइएगा, ऐसे खुले मत आइएगा, थोड़ा किसी अच्छे से मतलब हाथों में रखकर लाइएगा या किसी पात्र में रखकर लाइएगा। तो उस बेलपत्र को उठाकर भगवान शिव जी से आशीर्वाद लेकर, विनती करके, भगवान से निवेदन करके आप वहां से उठ जाना। भगवान को धोख देकर सीधा आप इस बेलपत्र को लेकर अपने घर पर आ जाना। अब इस बेलपत्र को लेकर जब आप अपने घर पर आओगे तो भाई ध्यान रखना कि इस बेलपत्र को आपको अपने घर पर रखना है। कितने दिनों तक रखना और कहाँ पर रखोगे? तो सबसे पहले दोस्तों, आपके घर में जो जहां पर भी शुद्ध स्थान है, और सबसे शुद्ध स्थान कहाँ पर होता है? हमारे भगवान जी वाले स्थान का, जहां पर शिवजी हो, लड्डू गोपाल विराजित हो, गणेश जी विराजित हो। ठीक है, जो भी आपके भगवान का स्थान है उस स्थान पर ले जाकर आपको इस बेलपत्र को रखना है। बेलपत्र को खाली मत रखना, किसी एक कटोरी लेना या कोई भी एक पात्र लेना, उसके अंदर फिर इस बेलपत्र को रखना है, क्योंकि यह जो बेलपत्र है ये भगवान शिव जी के आशीर्वाद की बेलपत्र है। तो इस बेलपत्र को आपको अपने भगवान वाले स्थान पर शुद्ध तरीके से आप लोगों को रख देना है। और यह जो बेलपत्र है यह आपके घर में 11 दिन या तो 21 दिन, दोनों में से कोई भी एक नंबर आप चुन लेना। 11 दिन रखना या तो 21 दिन रखना। 11 दिन जैसे ही हो जाते हैं या 21 दिन जैसे ही हो जाते हैं तो 11वें या 21 दिन पर आपको अपनी ये बेलपत्र उठाना है। जहां पर आपने रखी हुई है इसको छूना नहीं है, मतलब इसको रखे रहने देना है 11 या 21 दिन तक। 11 दिन चाहो तो 11 दिन भी रख सकते हो, 21 दिन चाहो तो 21 दिन भी रख सकते हो। ठीक है, ये भगवान शिव जी का आशीर्वाद रहेगा आपके घर में। तो भाई जैसे ही 11वें या 21 दिन आता है तो इस बेलपत्र को आपको उठाना है और किसी भी ऐसी जगह पर जाना है जहां पर जल बहता हो, मतलब नदी बहती हो या बहता हुआ जल हो। ठीक है, शुद्ध बहता हुआ जल हो, उस बहते हुए जल के पास में जाकर आपको बेलपत्र को विसर्जन कर देना है, मतलब प्रवाहित कर देना है। और जब आप इस बेलपत्र का विसर्जन कर देते हो उस बहते हुए जल में, तो भगवान से अपनी मनोकामना वापस बोल देना, उनसे प्रार्थना जरूर कर लेना घर की सुख और शांति के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए या अपनी दुख और परेशानी को दूर करने के लिए। ध्यान रखना, इस वाले उपाय को आप किसी अपनी एक ही
मनोकामना के लिए करना, अपनी ज्यादा मनोकामना के लिए मत करना, ठीक है। कोई भी एक मनोकामना, कोई भी एक दुख और परेशानी या कोई भी एक काम के लिए आप उपाय करके देखना, आपका वह काम जरूर होगा, मनोकामना जरूर पूरी होगी। बस दोस्तों, जैसे ही आप इसका विसर्जन कर देते हो 11-21 दिन बाद, उसके बाद में आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। बाकी दोस्तों, अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।